Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all our viewers. This is our educational channel Learning Biology Online. I am Dr. Asad, and in this lecture we will continue to cover one of the most important aspects of the cellular respiration, and we will just highlight the different stages of this process, and finally we will cover how energy molecules are formed during each of the stage and what is the total number of energy molecules that are produced during this process. So in this lecture, not only we will review the different stages of the cellular respiration, we will also go through that where all these processes are going to occur within the cell, what is the total number of energy molecules that are produced in at each stage, चाहे कि वो glycolysis है, Krebs cycle है, oxidation of pyruvate है, ठीक है, इन different stages में कहाँ कहाँ पे कितने ATP molecules जो हैं वो produce होते हैं, and last we also have the respiratory electron chain, and then we will also discuss what is the total number of energy molecules that are formed in combined 4 of these stages that occur within the cellular respiration. We will start off with the first process that occurs within the cellular respiration, that is glycolysis. तो glycolysis हमने already पढ़ा हुआ है कि it occurs within the cytoplasm of the cell, specifically the cytosol portion, ठीक है, not in the mitochondria. तो यहाँ पे अब हम देखेंगे कि कितने ATP या NADPH मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन हो रही है, ठीक है. तो इनिशियली हमने क्या पढ़ा था कि देयर वर 2 ATP molecules that were used actually and broken down into ADP. तो फिर यहाँ पे हम जब यहाँ पे ग्लिसरल्डिहाइड 3 की फॉर्मेशन हुई थी, द 3 कार्बन शुगर ट्राइओस भी जिसको कहते हैं, यहाँ पे हमने देखा था कि देयर वाज, इसकी ऑक्सीडेशन के बाद देयर वाज फॉर्मेशन ऑफ 2 NADH मॉलिक्यूल्स, ठीक है. उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं कि देयर इज़ नो NADH मॉलिक्यूल. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस 2 NADH molecules they are formed. उसके बाद नीचे हम देख सकते हैं 2 ATP की फॉर्मेशन भी थी यहाँ, ठीक है. और फिर लास्ट जो है केमिकल रिएक्शन जहाँ पे पायरोवेट की फॉर्मेशन है, इधर भी हमारे पास 2 ATPs की फॉर्मेशन है. तो इट मीन्स इन टोटल 4 ATPs वर फॉर्म्ड इन ग्लाइकोलिसिस. लेकिन चूंकि यहाँ पे 2 ATP यूज़ भी हो गए थे, तो नेट ATP फॉर्मेशन जो है वो कितनी होगी, इसमें से अगर हम 2 यूज्ड ATP को माइनस कर देंगे तो हमारे पास नेट ATP कितने आ गए, 2 ATP molecules were formed. So the total energy molecules that are formed as a result of glycolysis, that are 2 NADH and the 2 ATP molecules, ठीक है. और इसके बाद जो है ये पायरोवेट दे एंटर द माइटोकॉन्ड्रिया. So this is the process of pyruvate oxidation, ठीक है. उसके साथ हमने Krebs cycle शो की हुई है, ठीक है. बोथ दीज प्रोसेसेस दे अकर विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल. अब हम यहाँ पे देखेंगे इफ़ देयर इज़ एनी एनर्जी मॉलिक्यूल दैट इज़ फाउंड इन एनी बोथ ऑफ दीज प्रोसेसेस. तो यहाँ पे जब हमने पायरोवेट की ऑक्सीडेशन पढ़ी थी, तो वहाँ पे ये ऑब्वियसली हमने एक पायरोवेट के ब्रेकडाउन को लिखा हुआ है, दैट इज़ अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल. तो देयर वाज फॉर्मेशन ऑफ एन NADH. तो ऑब्वियसली जब 2 पायरोवेट्स एसिटाइल को A में कन्वर्ट होंगे, तो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ 2 NADH, ठीक है. तो पायरोवेट की ऑक्सीडेशन के रिजल्ट में देयर इज़ फॉर्मेशन ऑफ 2 NADH मॉलिक्यूल्स. फिर जब हम सिट्रिक एसिड या Krebs साइकिल्स की तरफ आते हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले कि NADH कितने बन रहे हैं, ठीक है. तो जितनी जगह पे जो है ऑक्सीडेटिव टी कार्बोक्सिलेशन हुई है, वहाँ पे हमने मोस्टली देखा था देयर वाज फॉर्मेशन ऑफ NADH. तो 1 NADH इज फॉर्म्ड ओवर हियर,
ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं अनदर मॉलिक्यूल FAD की फॉर्मेशन भी है, फिर GTP जो है वो भी ATP में कन्वर्ट होता है। ठीक है, उससे पहले देयर इज़ अनदर फॉर्मेशन ऑफ NADH। ठीक है, फिर लास्ट जो रिएक्शन है जिसमें मैलेट ने दोबारा कन्वर्ट होना है ऑक्सैलो एसीटेट में, वहाँ पे भी एक NADH बन रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ NADH फॉर्म्ड इन द Krebs साइकिल दे आर 3। अब जब साइकिल डबल रन कर रहा है, क्योंकि पायरोवेट का जो दो मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन हुआ था और दो एसिटाइल कुए की फॉर्मेशन, ऑब्वियसली आगे देयर विल बी कंबाइन विद 2 ऑक्सैलो एसिडेट मॉलिक्यूल, तो डबल ये रिएक्शन जो है वो कार्बन Krebs साइकिल जो है वो साइमल्टेनियसली 2 दफ़ा रन करती है। 2 जब Krebs साइकिल रन करेंगी तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, सो देयर विल बी ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ 6 NADH मॉलिक्यूल। इसी तरह से बाकी जो ATP और FADH भी बने हैं, इनकी भी फॉर्मेशन जो है वो डबल हो जाएगी। GTP से एक ATP बना था, ऑब्वियसली साइकिल जब डबल रन करेगी सो देयर इज़ फॉर्मेशन ऑफ 2 ATPs ओवर हियर। इसी तरह से जो FADH की तादाद है दैट विल आल्सो बी डबल्ड, सो देयर विल बी प्रोडक्शन ऑफ 2 FADH2 इन दिस होल प्रोसेस। तो Krebs साइकिल में आप कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा एनर्जी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, दैट इज़ 6 NADH, 2 ATPs एंड 2 FADH2 मॉलिक्यूल्स। सो इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि जब एक NADH जो है इट इज़ गोइंग टू एंटर द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो इट फॉर्म्स 3 ATPs। ठीक है, whereas FADH जब एंटर होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इट इज़ गोइंग टू फॉर्म 2 ATPs। ठीक है, तो अगर 6 ATPs जो कि Krebs साइकिल से आ रहे हैं, जो कि 2 Krebs साइकिल के रिजल्ट में बन रहे हैं, when they are going to enter the respiratory chain they are going to release 6 into 3, क्योंकि एक NADH 3 ATP बनाता है तो 6 कितने बनाएंगे, 18। ठीक है, इसी तरह से FAD अगर 2 ATP बनाता है तो अगर डबल Krebs साइकिल रन करती है 2 FADH हैं तो टोटल कितने हो जाएंगे हमारे पास, 4 ATPs फ्रॉम द FAD। ठीक है, सो ओवरऑल पूरी सेलुलर रेस्पिरेशन में कितने ATPs बनते हैं, विल कवर इट ऑन द नेक्स्ट स्लाइड विद द आउटलाइंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड द सेल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ द आउटलाइन ऑफ अ सेल ओवर हेयर, और फिर उसके अंदर हम ये माइटोकॉन्ड्रिया की भी आउटलाइन शो करेंगे, जस्ट टू गिव यू एन आउटलाइन ऑफ हाउ दिस होल प्रोसेस इज गोइंग टू अकर विद इन द सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम थोड़ा सा यहाँ पे बड़े साइज़ का बॉक्स लाइक बना लेते हैं, क्योंकि हमने इसी के ऊपर फॉर्मेशन ऑफ ATPs और सारी जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है उसको डिस्कस करना है। ठीक है, इस तरह से हम इन फोल्डिंग्स शो करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की इनर वॉल्स के ऊपर, जहाँ पे स्पेसिफिकली प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज़ गोइंग टू अकर। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस विद इन द साइटोसोल ऑफ द सेल, जिसके बाद हमारे पास क्या बन रहे होते हैं, 2 पायरोवेट के मॉलिक्यूल्स। और इसमें हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास 2 NADH मॉलिक्यूल्स बनते हैं और नेट ATP भी हमारे पास कितने बनते हैं यहाँ पे, दिस इज द 2 NADH एंड देन वी हैव 2 ATPs रिलीज्ड। इसके अलावा जब ये पायरोवेट जो है इट एंटर्स द मैट्रिक्स, तो वहाँ पे भी हमने देखा था कि देयर इज़ फॉर्मेशन ऑफ एन NADH। ठीक है, ऑब्वियसली 2 पायरोवेट्स हैं तो 2 NADH यहाँ पे भी बन जाते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ ऑब्वियसली देयर इज़ फॉर्मेशन ऑफ द एसिटाइल CoA दैट एंटर्स द Krebs साइकिल दैट इज़ अकरिंग विद इन द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे सेंटर में हम K लिख देते हैं। और ये जो Krebs साइकिल होती है ये हमने देखा था कि डबल रन करती है, तो टोटल नंबर ऑफ
जो NADH मॉलिक्यूल्स जो कि 2 क्रेब्स साइकिल के रिजल्ट में बनेंगे, दे विल बी 6NADH। ठीक है, ATP कितने बने थे फ्रॉम GTP, दे वर ऑल्सो 2 इन नंबर इन केस ऑफ 2 क्रेब्स साइकिल्स। तो यहाँ पे हमारे पास 2 ATP बन गए। ठीक है, इसके अलावा और कौन सा मॉलिक्यूल था हमारे पास, था 2FADH। ठीक है, FADH2 मॉलिक्यूल जो कि 2 क्रेब साइकिल्स के रन करने से हमारे पास बने। ठीक है, तो ये जो NADH बनता है उसके बारे में हमने क्या पढ़ा था कि इज़ गोइंग टू ऑक्सीडाइज, गिव इट्स इलेक्ट्रॉन टू दिस मेम्ब्रेन, जो कि हम यहाँ पे एक डिफरेंट कलर से ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये तमाम के तमाम एंजाइम जो रिसेप्टर्स होते हैं प्रेजेंट ऑन द मेम्ब्रेन। और होता क्या है कि जब भी NADH जो है इट इज़ गोइंग टू ऑक्सीडाइज इनटू NAD। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था कि देयर इज़ एक जो ATP है दैट इज़ गोइंग टू फॉर्म, एक NADH जो है दैट इज़ गोइंग टू फॉर्म 3 ATPs ओवर हेयर। ठीक है, और साइमल्टेनियसली क्या हो रहा होता है, हाइड्रोजन आयन जो है वो पंप हो रहे होते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ केमियोसिस फ्रॉम द मैट्रिक्स टू दिस इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, और ये एनर्जी गेन करते करते यहाँ पे आके एक ATP सिंथेटेज एंजाइम है। ठीक है, तो ये H पॉजिटिव आयन जब एनर्जी रिलीज़ करेंगे दे विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ ATP प्रोडक्शन। ठीक है, तो जब एक NADH इस प्रोसेस से गुजरेगा तो वो 3 ATPs बनाएगा। तो अगर 6 होंगे तो दे विल फॉर्म 18 ATPs ओवर हेयर। ठीक है, तो 18 ATPs ये हो गए। इसी तरह से FADH जब H आयन देगा अपने तो वो भी उसी प्रोसेस से गुजरेंगे, दैट इज़ द केमियोस्मोसिस अकरिंग ऑन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, दैट विल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ एक FADH से कितने बनेंगे, 2 ATPs। तो जब 2 हमारे पास FAD होंगे तो कितने ATPs बनेंगे हमारे पास, 4 ATPs। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास अभी ATP कितनी होगी, 18 + 4 दैट इज़ टोटल नंबर इज़ 22 ओवर हेयर। ठीक है, उसके बाद इसी तरह से यहाँ पे जब पायरुविक एसिड की ऑक्सीडेशन हुई थी तो यहाँ पे भी हमारे पास 2 NADH आए थे। ये भी इसी तरह से ऑक्सीडाइज होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऑन द दिस मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। और एक NADH चूँकि 3 ATPs बनाएगा तो यहाँ पे 2 NADH हैं, तो यहाँ पे भी कितने ATPs की फॉर्मेशन हो जाएगी, 6 ATPs। ठीक है, तो अब हमारे पास टोटल ATPs कितनी हो गई, 18 4 22 एंड 6 वी हैव 28 ATPs ओवर हियर। ठीक है, अब ये 2 NADH मॉलिक्यूल्स हमारे पास एज अ रिजल्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस प्रोड्यूस हुए थे, बट दे आर प्रेजेंट इन द साइटोसोल। ठीक है, तो नाउ दे विल ऑल्सो मूव इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, 2 जो ATPs NADH जा रहे हैं अंदर, तो ये भी कितने ATPs बना देंगे अंदर जाके, 6। लेकिन चूँकि 2 ATPs इस प्रोसेस में इस्तेमाल भी होते हैं ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस, तो टोटल नंबर ऑफ ATPs फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस NADH दे विल बी 4 ATPs। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल ATPs कितने बन रहे हैं इस प्रोसेस में, 18 4 दैट इज़ 22, then we have a 6 over here that makes it a 28, and then 4 ATP that makes it a 32 ATPs over here। ठीक है, 32 ATPs ये हो गए। इसके अलावा 2 ATP यहाँ पे हमारे पास सीधा सीधा क्रेब्स साइकिल में बने थे, और 2 ATPs यहाँ पे एज अ रिज़ल्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस जो बने थे, ये बनते हैं ड्यू टू बाय द रिलीज ऑफ एनर्जी। ठीक है, नॉट फ्रॉम एनी NADH और FADH। ठीक है, तो ये इनका जो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन होता है उसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, कि डायरेक्टली देयर इज़ प्रोडक्शन ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो कि ATP के साथ ADP के साथ कंबाइन करके ATP बनाता है। तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन।
तो यहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से कितने ATPs बन रहे हैं, दैट इज़ 4. तो 32 and 4 makes it total 36 ATPs that are formed overall in the cellular respiration. ठीक है, तो टोटल नंबर इज़ गोइंग टू बी 36. लास्ट जो कॉन्सेप्ट हमने इस लेक्चर में कवर करना है कि ये प्रोसेस जो है वो किस तरह से रेगुलेट होता है. सो देयर इज़ अ प्रोसेस एन एंजाइम प्रेजेंट ओवर हेयर जिसको हम कहते हैं फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज. ठीक है, तो जब भी ATP की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है तो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, दिस एंजाइम इज़ इनहिबिटेड. ठीक है, जिसकी वजह से ये ब्रेक डाउन का प्रोसेस है ग्लाइकोलाइसिस का, ये स्लो डाउन होगा. इसी तरह से आगे जाके अगर सिट्रेट की प्रोडक्शन जो है वो डिक्रीज़ हो गई है किसी वजह से, तो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, दैट विल कॉज द एक्टिवेशन ऑफ द फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज. ठीक है, सो दिस इज़ हाउ द प्रोसेस एक्चुअली गोज़ ऑन. इसी तरह से यहाँ पे जब ये पायरोवेट्स एसिटाइल को A में कन्वर्ट होते हैं तो यहाँ पे पायरोवेट डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम जो है वो आ रहा होता है. तो यहाँ पे जब NADH की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है तो दिस एंजाइम इज़ इनहिबिटेड. ठीक है, सो दिस इज़ हाउ दिस प्रोसेस इट एक्चुअली गोज़ ऑन एंड इट इज़ गवर्न्ड बाय different types of enzymes that are going to regulate this process and production of ATP. Lecture where we have covered the two very important concepts regarding cellular respiration. Do like our video, share it with your colleagues and other students. In the comment section, do mention if you have any question relevant to the topics that we have covered over here. Do not forget to subscribe to our channel. Click the bell button so you can receive new video notifications on regular basis. Thank you very much.